तो गाइस आरबीआई का लेटेस्ट सर्कुलर आया है कि बैंक अब आपसे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर पाएगा आपके लोन अकाउंट के ऊपर। तो गाइस ये सर्कुलर के बारे में पूरा डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। या तो आप कोई भी लोन लेने जा रहे हो या फिर लोन ले चुके हो, तो आपके पास इस सर्कुलर के बेसिस पे मौका है कि जो भी आपसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करा है किसी भी बैंक ने, आप उसको रिवर्स करा सकते हो। और दोस्तों आए दिन नए नए सर्कुलर्स आरबीआई लेके आ रहा है कस्टमर के भले के लिए। और अभी रिसेंटली उन्होंने कोटक बैंक, महिंद्रा बैंक के ऊपर पेनल्टी भी लगाई है। तो इसलिए कहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि ऐसे जो लेटेस्ट सर्कुलर है वो आपको टाइम से मिलते रहे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। गाइस आप हमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको मिलती रहेंगी अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। तो मैं बात कर रहा हूं आरबीआई के लेटेस्ट सर्कुलर के बारे में, जिसके अंदर अब आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। और इवन आप बैंक के अगेंस्ट में भी आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हो। गाइस वैसे इसके लिए मैंने पूरा प्रोसेस इस वाली वीडियो के अंदर बता रखा है, आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं पूरे सर्कुलर का कि समरी क्या है। बेसिकली देखिए, आप कोई भी लोन अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक लोन क्या होता है, सैंक्शन होता है, एक डेट होती है आपको। लेट्स सपोज वो डेट हमारी क्या होती है, वो डेट हमारी होगी 15 मार्च, कि आपको लोन सेक्शन की डेट क्या होगी, 15 मार्च। ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास एक एग्रीमेंट आता है, लोन एग्रीमेंट। लेट्स सपोज वो भी आपका कौन सी डेट का हो गया, वो आपका हो गया 20 मार्च का। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि बैंक आपको जब आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो लोन का आपको चेक दे देता है या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर करता है। तो दोस्तों उस केस के अंदर अगर आपको जब भी चेक मिलता है बैंक से लोन का, तो लेट्स सपोज जैसे आपने 15 मार्च का लोन की सैंक्शन डेट थी, एग्रीमेंट की 20 तारीख डेट थी आपकी 20 मार्च, लेकिन आपको एक्चुअली में जो क्या मिला, जो आपको लोन का चेक मिला वो मिला 1 अप्रैल को। और उसके बाद उसको क्लियर होने में 2 से 3 दिन लग गए। यानी कि फाइनली देखा जाए तो आपके अकाउंट में लोन का पैसा, जो बैंक ने चेक दिया उसका पैसा 5 अप्रैल को आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ। तो बैंक क्या कर रहे थे कि जब से आपको लोन सैंक्शन हुआ है उस डेट से, यानी कि 15 मार्च से, या फिर लोन सैंक्शन का जो एग्रीमेंट बना है 20 मार्च से, उससे आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना चालू कर देते थे। लेकिन अभी आरबीआई ने इस सर्कुलर में क्लियर बोल दिया है कि अब आपको क्या है, जब कस्टमर के खाते में पैसा क्रेडिट होगा उस डेट से आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। और इवन चेक भी, चेक की जो डेट है ना वो भी काउंट नहीं होगी। जैसे चेक की डेट थी, लेट्स सपोज इस केस के अंदर आपकी 30 मार्च की डेट थी। ठीक है। तो बैंक काफी सारे केसेस के अंदर क्या कर रहे थे, 30 मार्च से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे। तो ये मल्टीपल सिनेरियो है जो इस वाले सर्कुलर अंदर दोस्तों बताए गए हैं आरबीआई के द्वारा। और अगर आपने कोई लोन ले भी लिया है और आपसे बैंक ने चार्ज भी कर लिया एक्स्ट्रा अमाउंट, तो आप उसके अगेंस्ट में रिवर्स के लिए भी एप्लीकेशन डाल सकते हो। और चेक के केस में मैंने आपको बता दिया कि बैंक ने आपको क्या दे दिया, लोन का चेक दे दिया, लेकिन वो लोन का चेक एक्चुअली काफी दिन के बाद आपको मिला, उसके बाद क्लियर हुआ। तो जो उतने पीरियड का जो टाइम पीरियड है ना, उसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बैंक पहले चार्ज कर रहा था, वो क्या कर रहे थे, जिस दिन बेसिकली जो चेक की डेट है उस दिन से इंटरेस्ट आपके ऊपर लगा रहे थे। लेकिन अभी इस सर्कुलर ने हर सारी जो बंदिश है दोस्तों सबको हटा दिया है। तो ये सर्कुलर कस्टमर के लिए, ग्राहकों के लिए दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि वीडियो को आप हमारी पूरी देखें और स्किप ना करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर बटन पे जाके दोस्तों शेयर कर सकते हो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर भी। तो मैं आपको पूरा डिटेल में सर्कुलर समझा देता हूं। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो गाइस ये मैंने खोल लिया सर्कुलर आरबीआई 2024-25 30 नंबर सर्कुलर है ये, जो कि हमारा है 29 अप्रैल की डेट का, कि ऑल कॉमर्शियल बैंक, जितने भी सारे इंडिया के अंदर हमारे बैंक्स काम करते हैं, कोऑपरेटिव बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लेवल के हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, माइक्रो स्मॉल फाइनेंस, जितने भी बैंक है सबको ये निर्देश दिए गए हैं क्या, कि जो वो जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, बेसिकली वो कस्टमर से एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो उसी चीज को देखते हुए आरबीआई ने ये सर्कुलर निकाला है। द गाइडलाइंस ऑन द फेयर प्रैक्टिसेस कोड इशू टू द वेरियस रेगुलेटेड एंटिटीज सिंस 2003 एडवोकेट fairness and transparency in charging of the interest by the lenders while providing educate freedom to the REs as regard their loan pricing policy। तो दैट मीन्स जितने भी ये फेयर प्रैक्टिसेस के कोड है, जो रेगुलेटेड एंटिटीज है, यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटीज का दोस्तों मतलब क्या, जितने भी बैंक्स वगैरह हैं उन सबको ये फेयर प्रैक्टिस कोड के कुछ यहाँ पे रूल्स जो है वो अप्लाई करने के लिए बोला गया है, गाइडलाइंस दी गई है। अच्छा, अब इसके बारे में आरबीआई को पता कैसे चला दोस्तों, ये लिखा है सेकंड पॉइंट के अंदर कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑन साइट एग्जामिनेशन ऑफ आरईज का मतलब जितने भी बैंक है, फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2023,
आरबीआई ने ऑन साइट जाके ये एग्जामिनेशन करा, सारे बैंक के अंदर ये तहकीकात करी, रिकॉर्ड्स चेक करे कि आर दी रिजर्व बैंक केम अक्रॉस इंस्टेंसेस ऑफ लेंडर्स रिसोर्टिंग टू सर्टेन अनफेयर प्रैक्टिसेस इन चार्जिंग ऑफ द इंटरेस्ट। आरबीआई को पता लगा कि जो बैंक्स हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस अनफेयर प्रैक्टिसेस अप्लाई कर रहे हैं जब वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कस्टमर से, और उनमें से कुछ यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं गवर्नमेंट ने। एंड सम ऑफ द अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑब्जर्व्ड आर ब्रीफली एक्सप्लेन बिलो, और उनमें से कुछ यहाँ पे अनफेयर प्रैक्टिसेस के लिए जो आरबीआई ने ऑब्जर्व करे दोस्तों यहाँ पे वो मेंशन है। क्या क्या है, तो सबसे पहला जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों को एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ा है उसके लिए है कि चार्जिंग ऑफ द इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द सैंक्शन ऑफ द लोन और डेट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द लोन एग्रीमेंट एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्चुअल डिसबर्समेंट ऑफ द फंड्स टू द कस्टमर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया कि बैंक क्या कर रहे थे, जिस दिन आपको डेट ऑफ लोन ऑफ सैंक्शन यानी कि जिस दिन आपको लोन सैंक्शन करा उस डेट से, या फिर जिस दिन आपका एग्रीमेंट बना दिया उस डेट से आपसे जो है स्टार्ट कर देते थे अपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना, ना कि एक्चुअल में कस्टमर के खाते में कब पैसा गया तब से चार्ज नहीं करते थे। यानी कि वो 10-20 दिन का आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ता था बैंक को। और सिमिलरली इन केस ऑफ द लोन बीइंग डिसबर्स्ड बाय द चेक्स, और काफी सारे केसेस के अंदर ऐसा देखा गया जहां पे लोन दिया गया है चेक के द्वारा। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल में समझा दिया, जब आपने चेक के थ्रू जो चेक क्लियर होने में, जब आपको चेक मिला फिर आपने डाला फिर क्लियर हुआ, तो उतने पीरियड का आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट वहां पे बैंक को देना पड़ता था। तो इंस्टेंसेस वेयर ऑब्जर्व वेयर इंटरेस्ट वाज चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ द चेक whereas the check was handed over to the customer several days later। यानी कि ये देखा गया कि कस्टमर को जिस दिन चेक दिया ना वो काफी डिले हो गया, मतलब चेक की डेट तो बहुत दिन पहले हो गई, सब वो 10 मार्च के चेक की डेट थी, कस्टमर को दिया गया वो 17 मार्च को, कस्टमर ने 3 दिन के बाद डाला, तो 10 मार्च से ही इंटरेस्ट चालू कर देते लगाना। तो उसी चीज को दोस्तों यहाँ पे बताया गया। और अब जो सेकंड इंपोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्या है कि अगर आप डिसबर्सल करते हो लोन की या उसकी रीपेमेंट करते हो तो उस केस में भी बैंक क्या कर रहा था, इसको भी मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं कि आपका कोई लोन था, आप उसको क्लोज कराने चले गए, आपने आपने बोला कि मेरे को 10 मार्च को मेरा लास्ट जो है मेरी 10 मार्च को इसको क्लोज कर दो, तो बैंक वहां पे क्या करता था 10 मार्च तक, यानी उन 10 दिन की जो ब्याज आपका जो इंटरेस्ट है उसकी जगह पूरे महीने का ब्याज आपसे चार्ज कर लेता था, और आधे लोगों को पता भी नहीं चलता था। तो इसी चीज को सेकंड पॉइंट में बताया कि इन द केस ऑफ डिस्पर्सल रीपेमेंट ऑफ द लोन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मंथ सम आरईज यानी कि सम बैंक्स वर चार्जिंग इंटरेस्ट फॉर द एंटायर मंथ rather than discharging interest only for the period for which loan was outstanding। जितने पीरियड के लिए आपका लोन आउटस्टैंडिंग था उतने पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए था, लेकिन आपने बैंक ने क्या करा, पूरे महीने का चार्ज कर लिया। तो यहाँ पे लोगों से बहुत ज्यादा दोस्तों नुकसान हुआ है। सो गाइस आज की इस वीडियो में ना आपके लाखों रुपए बचने वाले हैं, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोगों ने एक्स्ट्रा ब्याज भी दे दिया है। तो वो इस नोटिफिकेशन के बेसिस पे, इस सर्वर के बेसिस पे बैंक में जाके ना बोल सकते हैं, ठीक है ना, और उनके अगेंस्ट में इवन कंप्लेन भी कर सकते हैं अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं। अच्छा, इन सम केसेस it was observed that REs were collecting one or more installment in advance but reckoning the full loan amount of charging interest। अच्छा, कुछ केसेस के अंदर ऐसा भी देखा गया कि एक्स्ट्रा जो एडवांस इंस्टॉलमेंट है वो कस्टमर से ले ली 1 से 2 बार, और उसके अलावा फिर दोबारा से इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। सो गाइस ये 3 पॉइंट ऐसे थे जो आरबीआई ने ऑब्जर्व करे कि बैंक जो है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है, यानी कि बैंक जो है कस्टमर्स को फूल बनाकर, पागल बनाकर उनसे एक्स्ट्रा ब्याज वसूल रहा है। अब इसी चीज को देखते हुए थर्ड पॉइंट के अंदर क्या मेंशन करा है कि दीज एंड द अदर सच नॉन स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट आर नॉट इन द कंसर्न विद द स्पिरिट ऑफ द फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी व्हाइल डीलिंग द कस्टमर। These are the matter of serious concern to the Reserve Bank, where such practices have came to the light. RBI through its supervisory teams has advised REs to refund such excess interest and other charges to customer। अब RBI ने इस सर्कुलर के द्वारा दोस्तों यही बता दिया कि अगर आपसे भी कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है तो आप जो है इसके बेसिस पे उसको रिवर्स करा सकते हो। तो यानी कि आपकी पूरी तरह से हेल्प की जाएगी, आपका पैसा कहीं नहीं गया है। अगर आपसे किसी भी बैंक ने, आपका जहां पे भी लोन चल रहा है, एनबीएफसी में चल रहा है, किसी बैंक में चल रहा है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में चल रहा है, तो आपसे अगर फालतू पैसा ले लिया है तो आप उस इंटरेस्ट को रिफंड ले सकते हो, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट को वापस ले सकते हो इस नोटिफिकेशन के बेसिस पे, इस सर्कुलर के बेसिस पे। आर यू आर ऑल्सो बीइंग एनकरेज्ड टू यूज ऑनलाइन अकाउंट ट्रांसफर इन लिeu ऑफ द चेक्स बीइंग इशूड इन द फ्यू केसेस फॉर द लोन डिसबर्सल। अच्छा, आरबीआई ने बेसिकली ये भी गाइडलाइंस इशू करी है कि बैंक्स को क्या करना है, चेक इशू करना है लोन का, उसकी जगह आप ऑनलाइन ट्रांसफर करो, क्योंकि आपको पता दोस्तों ऑनलाइन के अंदर मैक्सिमम 1 दिन के अंदर ही पैसा सारा ट्रांसफर हो जाता है लोन का, चाहे वो 10 लाख हो, चाहे 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, तो वो जल्दी ट्रांसफर हो जाता है। चेक को
साइन करने में, उसको देने में, फिर वो अप्रूव, फिर उसके बाद वो क्लियर होगा, तो उसमें समय लग जाता है। तो इसलिए आरबीआई ने बोला है कि आप चेक की जगह ऑनलाइन ट्रांसफर करो लोन का आगे से, सारे बैंक को निर्देश दिए हैं। और यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है, देयरफॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ द फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी all REs are directed to review their practices regarding the mode of the dispersal of the loan, application of interest and other charge and take corrective action including system level changes as the case may be। इसलिए ये निर्देश दिए गए हैं सारे बैंक्स को कि अब वो जो भी अपना लोन डिस्पर्सल कर रहे हैं अपनी पॉलिसीज को ध्यान से देखें, फेयर प्रैक्टिसेस को अपनाएं और इंटरेस्ट किस तरह से लगा रहे हैं, तो इन सब चीजों को वो ठीक कर ले। और गाइस, तो इसका जो सर्कुलर क्या है ना, वो इमीडिएट इफेक्ट हो चुका है। दैट मींस ये सर्कुलर आज ही से अभी से एप्लीकेबल हो गया है, जिस दिन से ये आया। यानी कि दोस्तों कब आया है, 29 अप्रैल को ये सर्कुलर आया है, तो 29 अप्रैल की डेट से ये पूरी तरह से एप्लीकेबल हो गया है। तो दोस्तों मैंने पूरा आपको सर्कुलर डिटेल में समझा दिया है। तो ऐसे ही लेटेस्ट सर्कुलर अगर आपको जानने हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली आरबीआई नए नए तरह के गाइडलाइंस लेके आ रहा है, कुछ केसेस के अंदर अभी क्रेडिट कार्ड के लिए लेके आया है, कुछ केसेस के अंदर दोस्तों लोन के रिगार्डिंग अभी लेके आया है। तो अगर आपको इन सब के बारे में जानना है डिटेल में, तो भाई इसलिए आपसे कहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपसे कोई भी आरबीआई का सर्कुलर और इवन कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड है फाइनेंस और टैक्सेशन से आपसे मिस ना हो। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद होगी, तो वीडियो को मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।